हाय दोस्तों, मैं आनंद सर फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं मैथमेटिका के यूट्यूब चैनल पर। पिछली वीडियो में आपने वैद्युत धारा का अनुप्रयोग का पहला भाग देखा, जिसमें हमने स्पेशली न्यूमेरिकल पोर्शन पर ज्यादा ध्यान दिया। आज भी हम पहला सेक्शन जब सॉल्व करेंगे तो उसमें हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन ही है किलोवाट घंटा, और इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे बल्ब की बनावट, ठीक है, हीटर की बनावट, प्रेस की बनावट, साथ ही साथ फ्यूज की बनावट। इन पर हम चर्चा करेंगे जो हमारे एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव के रूप में भी काफी आते रहते हैं। तो सबसे पहला किलोवाट घंटा, पहला ही सवाल बन गया, व्यावसायिक ऊर्जा का मात्रक क्या है। हमारे घरों में बिजली का बिल आता है, वहां बिजली का बिल जब हम जानना चाहेंगे कि कितना है तो वो यूनिट में रहता है। उसी यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, किलोवाट घंटा। अब इसे अगर हम अलग अलग कर लें तो ये हमें पता चल जाएगा। वाट किसका मात्रक है, पावर का। आप अभी इसके पहले वाले वीडियो में पढ़े हैं आपको अगर याद आ रहा हो तो वाट यानी कि पावर है। पावर के लिए आपके पास बहुत सारे फॉर्मूले थे। वी आई था, वी स्क्वायर बाई आर था, आई स्क्वायर आर था, ठीक है। ये सभी फॉर्मूले आपने खूब जमकर वहां पर यूज किए, ठीक है। फिलहाल यहाँ वाट के बजाय किलो वाट है, मतलब 1000 वाट हमारे पास है। घंटा है और घंटा हम लेकर नहीं चलते, आपको मालूम है घंटे को हम सेकंड में बदलते हैं, तो इसलिए यहाँ पर 60 गुणे 60 आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा घंटे में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर कोई पूछे कि सर 1 किलोवाट में कितना होता है, तो ये पूरी तैयारी हमारी हो चुकी है। 1 किलोवाट घंटा में हम 1 किलोवाट और 1 घंटा लेते हैं, ये टोटल हो गया हमारा, तो छछा के 36 आ गया, ठीक है। और 1 2 3 4 5, तो 10 के पावर कितना हमारा आ गया, 5, ठीक है। हम जनरली यहां खसकेंगे अगर एक अंक, तो इधर एक अंक आगे बढ़ जाएंगे, यानी कि 3.6 इंटू 10 के पावर 6। क्लियर हो गया। वाट, और ये घंटा नहीं है मित्रों, ये तो सेकंड में हमने बदल दिया था, वाट सेकंड। क्लियर हो गया। तो 1 किलोवाट घंटा में हमारे पास 3.6 इंटू 10 के पावर 6 वाट सेकंड होते हैं। यानी कि अगर आपसे कोई कह रहा है बिजली बिल बताओ, तो आप अपना सवाल किलोवाट घंटे में निकालिएगा, डायरेक्ट आपको यूनिट पता चल जाएगा। जैसे एक छोटा सा सवाल मान लीजिए, मैंने पूछा 5 किलोवाट का, ठीक है, ये देखिए ऑलरेडी किलोवाट है, तो टेंशन नहीं लेना। किलोवाट घंटे में लाए तो एक यूनिट, 1 किलोवाट मत का मतलब 1 यूनिट हो जाएगा आपका। 1 किलो वाट का मतलब 1 यूनिट, तो 5 किलोवाट का प्रेस, ठीक है, प्रतिदिन प्रतिदिन 5 घंटे उपयोग करने पर, 5 घंटे उपयोग करने पर बिजली का यूनिट कितना आएगा, बिजली का कुल यूनिट कितना आएगा, या कह दे बिजली का बिल। रुपए में नहीं पूछेंगे, यूनिट में कितना आएगा, कुल कितना, कुल यूनिट कितना आएगा, ठीक है। कितना आसान सवाल है, आप देख सकते हैं, इजीली है। 5 किलोवाट हमारे पास है, ठीक है, और किलोवाट घंटा निकाल दे तो काम बन जाएगा। तो हम इसे हल में आएंगे, कहेंगे सर एक दिन में कितने किलोवाट घंटा यूज करेंगे, कहेंगे सर ये 5 किलोवाट का तो प्रेस ही है, ये पावर हो गया, और समय कितना है 5, तो कहे सर जी ठीक है 5 घंटा एक दिन के लिए, 5 पचे 25 किलोवाट। पर हम जानना चाहते हैं 30 दिन में कितना आप यूज करेंगे, तो जवाब हो गया सर किलोवाट, 1 मिनट, यहाँ पर घंटा आ गया है, एच आवर, ठीक है। तो कहे सर जी 30 दिन के लिए जितना एक दिन में हुआ वही बातें हर रोज होंगी, यानी कि 25 25 25 30 बार, तो 25 गुणे 30 कर लेंगे, 750 किलोवाट घंटा। और इसे हटाकर आप यहां पर क्या लिख लीजिए, यूनिट, यानी कि आपकी बिजली का बिल आने वाला है 750 यूनिट। क्लियर हो गया। मुझे लगता है बड़े आराम से आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अभी किलोवाट में कितना, घंटे में कितना होता है, ये याद रखिए। और जब आप सवाल लगा रहे हो तो केवल आपका कंसंट्रेशन वहां किलोवाट घंटे में लाना होगा, ठीक है। चलिए, एक घर में, ठीक है, एक घर में मैं कुछ डिटेल दे रहा हूं, ठीक है। 5 पंखे, ठीक है, 60 वाट के, कितने वाट के हैं, 60 वाट के, प्रतिदिन 8 घंटे, ठीक है, उपयोग होते हैं, ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास 4 बल्ब हैं, ठीक है, कितने वाट के, तो जवाब है सर 50 वाट के, और प्रतिदिन, ठीक है, प्रतिदिन उनका उपयोग हम करते हैं 10 घंटे, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास एक और चीज है, वो है हीटर, ठीक है। 2 किलोवाट का हीटर, 2 किलोवाट का एक हीटर प्रतिदिन यूज होता है, ठीक है, प्रतिदिन 2 घंटे यूज होता है, ठीक है। तो अब सवाल है 30 दिन का बिजली का बिल क्या आएगा, 30 दिन का बिजली का बिल क्या आएगा, बिजली का बिल क्या आएगा, जबकि
जबकि बिजली का बिल, बिजली का दाम या मूल्य, ठीक है, 6 रुपए प्रति यूनिट है। ठीक है, बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखिए। पहले आपको ये पता करना होगा कि एक दिन में कितना यूज करते हैं, फिर निकालेंगे 30 दिन में कितना, और सारे जवाब हमारे किलोवाट घंटे में होना चाहिए, यानी कि हमारा जो पावर है वाट है वो किलोवाट में कन्वर्ट कर लेंगे। अगर दिया होगा तो कोई बात नहीं। आइए एक दिन की बात करें, एक दिन में क्या क्या यूज होना है। पहले वॉट्स घंटे निकाल लें। 5 पंखे 60 वाट के, तो एक पंखा 60 का, 5 पंखे मिला ले तो 60 60 60 60 5 बार, तो 60 गुणे 5, ये वाट हो गया। इंटू लगाया, प्रतिदिन कितना घंटे यूज हो रहे हैं, 8, तो 8 लगा दिया। 6 पंजे 30, 3 वाटे 24, यानी कि ये 2400 वाट घंटे आ गया हमारा। ठीक है, अभी किलोवाट नहीं है, अंडरलाइन करिएगा। ये हो गया हमारा किसका हिसाब, पंखे का। अब बात करते हैं बल्ब की। अब देखिए एक बल्ब कितने यूनिट कितने वाट का है, 50, ऐसे 4 बल्ब, तो 50 50 50 50 4 बार, यानी कि 50 गुणे 4 वाट, ये हो गया। और इन्हें हर रोज हम 10 घंटे यूज कर रहे हैं, तो 10 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा 5 चौक का 20, 200, और एक और जीरो आ जाएगा तो 2000 वाट घंटा, ये भी हो गया। यहां पर देखिएगा हमारे पास प्रेस की बात कर लें या हीटर की बात कर लें, तो हीटर हमारे पास 2 किलोवाट का है, यानी कि 2000 वाट हो गया, है ना, किलो हटाएंगे 2000 आ जाएगा। एक ही प्रेस है तो गुणे 1 हो जाएगा, ये वाट में आ रहा है। और प्रतिदिन कितने देर के लिए, 2 घंटे के लिए यूज हो रहा है, तो 2 दूना 4000 वाट घंटा हमारे पास आ गया। अब एक दिन का कुल यूनिट निकालना है हमें, तो कहेंगे सर 4 और 2 6, 6 2 8, 8400 आ गया। और सर जी वाट था, किलो वाट बनाना पड़ेगा, इसलिए 1000 से भाग देंगे तो किलो वाट हो जाएगा, और आगे घंटा तो लगाए हुआ, तो ये दोनों जीरो काट दीजिए, ये काटेंगे 8.4। अब सवाल है सर 30 दिन का यूनिट, 30 दिन का कुल यूनिट कितना हो जाएगा, तो 8.4 में क्या कर देंगे, 30 का गुणा, 1 जीरो, 3 चौका 12, 3 आठे 24, 24 1 25, ठीक है, दो एक अंक पर दशमलव, 252 यूनिट आपकी बिजली का यूनिट आने वाला है। अब एक यूनिट के लिए, एक यूनिट बराबर 6 रुपए, ठीक है। हमने पूछा सर 252 यूनिट का कितना देना पड़ेगा, कहेंगे सर 252 में 252 यूनिट में आपको 6 का गुणा करना पड़ेगा, तो 6 दूना 12, 6 पंजे 30, 30 एक 31, 6 दूना 12, 12 3 15, ठीक है, कितना आ गया 1512 रुपए आपके बिजली का बिल आने वाला है। ठीक है, तो चलिए अब अगली तैयारी करते हैं, कुछ छोटे मोटे विद्युत उपकरणों की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले विद्युत बल्ब। विद्युत बल्ब, आप ध्यान दें हमारे नॉर्मल विद्युत बल्ब का ये आकार है, इससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिन पर हमें गौर करना है। सबसे पहला, ये जो आपका तंतु होता है, ठीक है, ये जो तंतु होता है वो किस धातु का बना होता है, जवाब है सर टंगस्टन। अब यहां पर क्वेश्चन बनता है टंगस्टन ही क्यों आखिर यूज किया जाता है, तो सिंपल आंसर है, टंगस्टन का गलनांक जो होता है मित्रों वो लगभग होता है 3400 डिग्री सेंटीग्रेड। तो जब इतना ज्यादा उच्च ताप रहेगा तो ये बल्ब बहुत देर तक यूज किया जा सकता है, पर उसके फ्यूज या इस तार के टूटने की संभावना नगण्य हो जाएगी। ठीक है, दूसरा सवाल बनता है यहां पर कि ये जो बल्ब आप यूज कर रहे हैं वो काफी दिनों तक यूज करने पर प्रारंभ में इसकी चमक तो बहुत अच्छी रहती है, बाद में इसकी चमक धुंधली हो जाती है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस शीशे की परत पर हल्का हल्का पीलापन चढ़ जाएगा। ऐसा क्यों होता है, तो जवाब है सर टंगस्टन का गलनांक तो 3400 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन जब आप बल्ब को गर्म करते हैं, जलाते हैं, तो इसके नाते ये धीरे धीरे गर्म होता रहता है, और गर्म होने के बाद कुछ न कुछ इसका भाग लगातार वाष्पीकृत होता रहता है। अब चूंकि बल्ब के बाहर निकलने का कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए ये जो वाष्पीकृत होने वाला टंगस्टन का जो वेपर्स हैं वो जाकर यहाँ पर चिपक जाएंगे, तो लंबा या पुराना बल्ब जो होगा बहुत ज्यादा, उस पर ये पीलेपन की एक परत चढ़ जाती है अंदर से, जिसके नाते इसका प्रकाश हमको धुंधला दिखाई देता है। तीसरी चीज, अंदर से यहां पर कौन सी गैस भरी होती है, तो जनरली जो आंसर है कि सर जी यहां पर निष्क्रिय
निष्क्रिय गैस भरी होगी। लेकिन निष्क्रिय गैस क्यों भरी होगी कोई पूछेगा, तो जवाब है क्योंकि सर अगर हम यहाँ हवा भर दें तो हवा में होता है O2 जो इस टंगस्टन से रिएक्शन कर कर टंगस्टन डाइऑक्साइड बना लेगा और ये हमारा जलकर खत्म हो जाएगा। इसीलिए हम वहां से हवा भी निकाल देते हैं ताकि टंगस्टन किसी से क्रिया न कर पाए। हाँ, आजकल कुछ महंगे बल्बों में निष्क्रिय गैस के बजाय हम लोग इनर्ट गैसें यानी कि आर्गन, नियॉन ऐसी गैसों को भर देते हैं जो वैसे भी ऐसे होते हैं, ऐसी गैसें होती हैं जो जल्दी से किसी से के साथ रिएक्शन करने को तैयार नहीं होती। तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है मित्रों जो हमारे विद्युत बल्ब से हमसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा बहुत कुछ यहाँ पर सवाल इनसे नहीं बनता, ये सब कॉमन सवाल हैं जो हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला चलते हैं हम वैद्युत हीटर। ठीक है, वैद्युत हीटर। घरों में अगर आपने हीटर देखा होगा तो वहां पर एक ऐसे खांचे बने होते, उन खांचों के बीच ऐसे स्प्रिंग नुमा ढांचा हमारा इस तरीके से चलता रहता है। ठीक है, तो ये स्प्रिंग जो चलता रहता है ये किस धातु का बना है, तो जवाब है सर ये नाइक्रोम का बना होता है। अधिकतर कॉमन सवाल है कि वैद्युत हीटर का जो तंतु है यानी कि ये जो तार है वो किस चीज का बना होता है, तो जवाब होगा सर नाइक्रोम का बना होता है। क्यों नाइक्रोम का? नाइक्रोम की खासियत ये, प्रेस में भी हम यही यूज करते हैं। ठीक है, नाइक्रोम ही, क्योंकि इसको लगाते ही प्लग से बहुत जल्दी गर्म हो जाता है और जो ऑफ करते हैं ये बहुत जल्दी ठंडा। हमें काम भी जल्दी करना है इसलिए गर्म होना जरूरी है, और बंद करने के बाद अगर ज्यादा देर तक आंच रहेगी तो किसी के जलने की भी संभावना हो सकती है। इसलिए नाइक्रोम अच्छा है क्योंकि जितना जल्दी गर्म होता है उतना ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर नाइक्रोम की तार यूज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप ध्यान दें, ठीक है, कि ये बीच की चीजें क्या है, जो हमारा बीच में जो ये लगा हुआ मिट्टी है वो किस चीज का है, तो जवाब है सर ये चीनी मिट्टी होती है हमारी। ठीक है, अब ये चीनी मिट्टी का ही क्यों हम यूज करते हैं, तो जवाब हुआ सर ये बैड कंडक्टर है हीट का, तो इसीलिए जब ये गर्म यहां से आंच फेंकेगा तो ये खुद नहीं सोखेगा, ज्यादातर आंच को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट कर देगा और आपको ज्यादा गर्मी इससे प्राप्त होगी। तो ये जो आपका भाग है वो चीनी मिट्टी का बना होता है, इसीलिए इसको मेटल का नहीं बनाया जाता। तो बहुत लोग सोचते हैं कि सर जी ये तो खुद से टूट जाता है जो ये चीनी मिट्टी वाला पोर्शन होता है, तो क्यों नहीं हम मेटल यूज करते। मेटल होता तो हीट एब्जॉर्ब करता तो मेल्ट भी करता। ठीक है, तो बहुत सारी दिक्कतें थी, इसीलिए हम लोग यहाँ पर चीनी मिट्टी का ये खांचा, इन खांचों के बीच जो खांचे बने होते हैं वो चीनी मिट्टी के बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब अगली चीज समझते हैं, फ्यूज। फ्यूज हमारे घर के जो कनेक्शंस हैं, अगर उसमें अचानक से तेज धारा आ जाए या हाई वोल्टेज आ जाए, तो आपने देखा होगा अगर उससे जुड़ा हुआ टीवी या पंखा है ऐसा कुछ, तो ठीक है ये पंखे या टीवी क्या करते हैं हमारे, जल जाते हैं। ठीक है, तो इनसे जलने से बचने के लिए हमें क्या यूज करना चाहिए, तो जवाब है फ्यूज। ये फ्यूज जब आप खींचेंगे, कभी घर में देखे होंगे अगर, तो खींचने पर पाएंगे यहाँ पर एक नट होता है, यहाँ एक नटला और एक महीन सा तार होता है। ठीक है, अब इसको हम प्रैक्टिकली थोड़ा सा समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारी टीवी है और इस टीवी के पहले हमने क्या लगा दिया, एक फ्यूज लगा दिया, ये फ्यूज वायर हमने लगा दिया। ठीक है, अब इस फ्यूज वायर की खासियत भी समझ लें, इसका गलनांक अत्यधिक कम होना चाहिए, इसका गलनांक अत्यधिक कम होना चाहिए। ऐसा क्यों, इधर ध्यान दीजिएगा, जब यहां से उच्च या प्रबल धारा बहेगी तो ये क्या करेगा, उष्मा को एब्जॉर्ब करेगा, और जब एब्जॉर्ब कर लेगा तो क्या होगा, इससे जलने से पहले, क्योंकि ये जल्दी, इसका गलनांक कम है, ये जल्दी से क्या करेगा, जलकर ऐसे टूट जाएगा, और ये टूटेगा तो परिपथ इनकम्प्लीट हुआ, फिर वो उच्च धारा हमारे इस अप्लायंस तक नहीं पहुंचेगी और हमारा अप्लायंस जलने से बच जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये तार जो हम यूज करते हैं वो किस चीज का होता है, तो जवाब है सर तांबे का, टीन का और शीशे का मिश्र धातु होता है, जिसको यूज कर लेने से हमारा आराम से ये एक ऐसा तार मिल जाता है जिसका गलनांक अत्यधिक कम होता है। तो ये कॉमन चीजें रही मित्रों। एक आध सवाल ऐसे भी कॉमन है जो हमको पता होने चाहिए, जैसे कि हमारे घरों में जो कनेक्शन जुड़े होते हैं वो किस क्रम में होते हैं, तो आंसर है समांतर क्रम में, क्योंकि समांतर में वोल्टेज क्या होता है, समान होता है। ठीक है, ये एक बहुत ही कॉमन सी चीज है। दूसरी चीज, हमारे घरों में बहने वाली धारा जो है वो कैसी होती है, तो इसका आंसर होता है एसी। ये सब सारे सवाल लगातार पूछे गए हैं। कुछ और भी कॉमन सवाल हैं जो मैं आपसे पूछूंगा। मेन स्विच से निकलने वाले तार को किस चीज से जोड़ा जाता है,
मेन स्विच से निकलने वाला तार किससे जोड़ा जाता है? आंसर है मेन फ्यूज से। वाट घंटा मीटर से, युक्ति से, नन से। तो आंसर है मेन फ्यूज से। फ्यूज वायर का गलनांक होना चाहिए, आप समझ ही चुके हैं, काफी कम। घरों में प्रयुक्त मुख्य लाइन का तार होते हैं, ठीक है। हमारे घरों में जो तार चलते हैं वो डबल चलते हैं, ऐसे दो होते हैं, एक लाल होता है जनरली और एक काला होता है। तो उसमें एक गर्म होता है और दूसरा ठंडा होता है, इसको जानते रहिएगा। तो क्वेश्चन यही पूछा गया है कि घरों में मुख्य लाइन के तार होते हैं, दोनों गर्म, दोनों ठंडे, एक गर्म एक ठंडा, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर है कि सर ये एक गर्म होगा और एक ठंडा। अब देखिए लाल रंग की मैंने चर्चा किया है, तो क्वेश्चन अगला हमारा ऑब्जेक्टिव, घरेलू विद्युत परिपथ में लाल रंग का तार प्रयुक्त होता है किस लिए? तो जवाब है ये स्पेशली जो लाल रंग वाला है वो फेज वायरिंग के लिए, यानी कि फेज वायर के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। न्यूट्रल फेस आप बोलते हैं तो वही चीज है, फेज वायर के लिए यूज किया जाता है। तो उम्मीद करता हूं यह नन्ही सी प्यारी सी खूबसूरत सी वीडियो आपके दिलों तक घुस जाएगी और आपका प्यारा प्यारा कमेंट हम तक लेकर आएगी और हमें उसका इंतजार भी रहेगा, ठीक है मित्रों। तो इसी के साथ मैं लेता हूं इजाजत, आपका दोस्त आनंद सर। जय हिंद, जय भारत।